लगातार हो रही बारिश की वजह से इस वक्त नदी नाले उफान पर हैं, जगह जगह सैलाब देखने को मिल रहा है। सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन फिर भी अपनी जान को जोखिम में डालकर कुछ लोग तेज बहाव को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें वो महंगा पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ उत्तराखंड और गुजरात में, जहां सैलाब लोगों को अपने तेज बहाव में बहा ले गया। लोग चीखते चिल्लाते रह गए। तस्वीरें उत्तराखंड के विकासनगर की हैं, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक नाले में अचानक पानी बढ़ गया। इसके तेज बहाव में रफ्तार से आ रहा स्कूटी सवार बह गया। आसपास के लोगों ने तुरंत सूझबूझ दिखाई, युवक को सुरक्षित बाहर निकाला, उसकी जान बचाई। कुछ ऐसी तस्वीर गुजरात के अमरेली से देखने को मिली। गुजरात में मानसून का कहर इन दिनों प्रलय जैसी तबाही लेकर आया है। मूसलाधार बारिश के बाद नदी में आए उफान की वजह से ट्रॉली के साथ ट्रैक्टर किसी तिनके की तरह बह गया। देखिए, साबरमती नदी में आए उफान का जोर देखिए, कैसे तिनके की तरह ट्रैक्टर ट्रॉली बहती हुई नजर आ रही है। वीडियो गुजरात के साबरकांठा का है, जहां इन दिनों भारी बरसात के चलते साबरमती नदी में सैलाब आया हुआ है। इस सैलाब को चैलेंज करना एक ट्रैक्टर ट्रॉली वाले को भारी पड़ गया। रेत भरने के लिए नदी में उतरी ट्रैक्टर ट्रॉली को तेज बहाव अपने साथ बहा ले गया। देखिए कैसे भारी भरकम ट्रैक्टर ट्रॉली सैलाब के आगे सरेंडर कर देती है और बहने लगती है। साबरकांठा प्रशासन लगातार लोगों को नदी के किनारे नहीं जाने की हिदायत दे रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग नदी के निचले इलाकों में रेत खनन कर रहे हैं। गुजरात में आसमान से बरसती हुई आफत से आधे से ज्यादा हिस्से में बाढ़ जैसी स्थिति राज्य में बनी हुई। शहर शहर सड़कों पर सैलाब आ चुका है और इस बीच लोगों की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित है, जिसकी गवाही दे रही है जलतांडव की ये तस्वीरें। वापी हो या वावथराद या फिर वलसाड, शहर शहर डुबो देने वाला जल जला गया है। सबसे पहले बात वापी की। भारी बारिश के बाद हर रोज सिर्फ पानी है, न सड़क का पता चल रहा है, ना ही कॉलोनीज का। गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं और लोग घरों में कैद हैं। वापी की तरह वावथराद में भी कुछ ऐसा ही सैलाबी मंजर देखने को मिला, जहां सड़कों पर कमर से ऊपर तक सैलाब है। इसी के बीच लोग जान जोखिम में डालकर जरूरी काम के लिए बाहर निकल रहे हैं। मानसून की बारिश के चलते जम्मू कश्मीर में दरकते पहाड़ अब डराने लगे हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से रोड ब्लॉक हो गई है। पहाड़ों से गिर रहे पत्थर और उनके मलबे राहगीरों के लिए बड़ा खतरा बन गए। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड के ये 2 वीडियो गवाही दे रहे हैं कि पहाड़ों पर इस वक्त कैसी आफत मची हुई है। पहाड़ तोड़ तबाही के बीच यहाँ थोड़ी सी भी लापरवाही एक बड़े हादसे की वजह बन सकती है। लैंडस्लाइड का ये खौफनाक वीडियो रामबन का है, जहाँ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पहाड़ अचानक दरकने लगता है, जिसके चलते मलबे का ढेर पूरे रोड को ब्लॉक कर देता है। गनीमत रही कि हादसे की आशंका के चलते वहां पहले ही ट्रैफिक रोक दिया गया था, वरना यहां बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जम्मू कश्मीर के मुगल रोड का हाल देखिए, कैसे पहाड़ से पत्थरों की बारिश हो रही है। और ब्रेकिंग न्यूज बिहार के भागलपुर से, जहां पर बाढ़ की वजह से बांध टूट गया। ऊर्जा मंत्री के आवास के ठीक पीछे यह हादसा हुआ। 150 से 200 मीटर का हिस्सा ध्वस्त हो गया है। कटाव रोधी बोरियां गंगा नदी में समा गई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, भागलपुर में बाढ़ की वजह से बांध का एक हिस्सा टूट गया। तो यहाँ इतनी बारिश हुई और इतनी बाढ़ आई कि भागलपुर में बांध का एक हिस्सा टूट गया। 150 से 200 मीटर का हिस्सा अचानक से ध्वस्त हो गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार की बात करते हैं। मुंगेर में श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुंगेर में कमिश्नर, डीआईजी, डीएम और एसपी ने जिले की सीमा का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देने का निर्देश दिया। इस साल कांवड़ियों की सुविधा के लिए कई नई व्यवस्थाएं की गई। पूरे मार्ग पर कुल 7 टेंट सिटी बनाई गई। इन टेंट सिटी में श्रद्धालुओं के ठहरने, विश्राम और मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई। सीमा में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए गुफानुमा एंट्री गेट बनाया गया है, जो उन्हें देवघर यात्रा का अनुभव देगा। वहीं रात में कांवरिया पथ को आकर्षक बनाने के लिए भगवान शिव के त्रिशूल और डमरू के आकार की विशेष लाइटें लगाई गई।